बक्सर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर राजेश मिश्रा लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने प्रेस वार्ता कर इस बात की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बक्सर का विकास अब तक नहीं हुआ है और बक्सर के विकास के लिए यह ज़रूरी है कि अच्छे लोग राजनीति में आएं। ऐसे में वह राजनीति में आएंगे और लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। जब उनसे यह पूछा गया कि वह किसका पत्ता काट कर यहाँ आएंगे तो उन्होंने कहा कि मैं किसी का पत्ता काट कर नहीं आऊँगा, लेकिन चुनाव अवश्य ही लड़ूंगा। अभी चूंकि मेरा दायरा, मैं काम जो कर रहा हूँ पूरे जिले के लिए काम कर रहा हूँ, तो मेरा कोई दायरा सीमित नहीं है। मेरा गांव जिगना है, वो राजपुर में आता है। मैं रह रहा हूँ बक्सर में, मेरा कार्य क्षेत्र ब्रह्मपुर भी है। तो मैं किसी एक विधानसभा के लिए मुझे तो मेरा और बाकी दायरा सीमित जाता है। तो क्या लोकसभा लड़ेंगे? बिल्कुल, मैं कार्य करूंगा तो व्यापक तौर पे काम करूंगा और उसके लिए मैं ये फिर कुछ भी करना पड़े। लेकिन लोग ये चाह रहे हैं, मुझे लोग पसंद कर रहे हैं और मुझे लोग स्नेह और आशीर्वाद भी दे रहे हैं कि डॉक्टर साहब आप आएँ, क्योंकि चुनाव ही एक माध्यम है बदलाव के लिए। राजनीति में जब तक लोग पढ़े हुए, समझते हुए बुद्धिजीवी नहीं आएंगे तो मुझे नहीं लगता है बदलाव होगा। ऐसे ही चलता रहेगा। जब से आप बक्सर आए हैं तब से तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं से, एमपी से भी, एमएलए से भी, सबसे आपके अच्छे संबंध हैं। किसका पत्ता काटेंगे? देखिए, मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूँ, मैं किसी का पत्ता काटने नहीं आया हूँ, कि लोगों ने मुझे सराहा है, आशीर्वाद दिया है, स्नेह दिया है। क्योंकि मैं बक्सर का रहने वाला हूँ और बक्सर मेरे दिल में है, बक्सर मेरे दिल में, मेरे अंदर बक्सर बसता है। तो मैं उस भाव से, उस अनुभूति से, उस प्यार से मैं काम करता हूँ। तो मैं पत्ता किसी का भी नहीं काटने आया, मैं बस काम करने आया हूँ और उसके लिए जनता मुझे जहाँ बिठाएगी, जो भी देगी कार्यभार, मैं करूँगा। अच्छा, पत्ता नहीं। आखिरी सवाल, जो कि महत्वपूर्ण सवाल भी है। आप बक्सर में आए हैं और आप चाहते हैं राजनीति के माध्यम से समाज की सेवा करें। जी। क्या लगता है अपने बक्सर में क्या कुछ नहीं हुआ जो होना चाहिए, जो आप करने की इच्छा रखते हैं? जी, मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ। हम उठा के बात करते हैं स्वास्थ्य पे। स्वास्थ्य पे बात करेंगे, स्वास्थ्य की सुविधा अच्छी नहीं है। शिक्षा, एक ऐसा कॉलेज भी नहीं है, यदि कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहे साइंस में, एमएससी नहीं है, कॉलेज ही नहीं है। एक मात्र पीजी कॉलेज है, एमए की पढ़ाई वहाँ होती है। यदि गांव की बच्चियाँ कोई एमए करना चाहे तो क्या कहाँ जाएगी? वो तो नहीं कर पाएगी। पीएचडी करना कर ही नहीं पाएगी। तो आज हम तकनीकी तौर पे इतना आगे बढ़ चुके हैं, सोशल मीडिया इतना आगे बढ़ चुका है, फिर भी हम इतने पीछे हैं। स्वास्थ्य के तौर पे, शिक्षा के तौर पे युवाओं के अंदर भटकाव है। ये सब क्यों हो रहा है? जबकि हमारा बक्सर श्री राम की कार्यस्थली और शिक्षा स्थली भी है। तो हमारा तो शिक्षा बहुत ऊपर जाना चाहिए, हमारे अंदर तो विकास खूब होना चाहिए। लेकिन क्या वादे तो होते हैं, कॉलेज खुलता है, हॉस्पिटल खुलते हैं, ट्रॉमा सेंटर होता है। आज कोई पेशेंट सीरियस आता है, मुझे मान लीजिए एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी कराने के लिए कोई हार्ट अटैक का पेशेंट है, उसके पास एक ही रास्ता होता है, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करा लेना। यहाँ से आप कहाँ भेजेंगे? पटना या बनारस? पेशेंट रास्ते में दम तोड़ देता है। ये बदलाव मैं करूँगा शिक्षा के क्षेत्र में। और मैं ये मानता हूँ कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे विकास को तय करता है। हम हमारे जिले को एक विकसित जिला बना सकता है, शिक्षा और स्वास्थ्य। और इसी में हम पिछड़ रहे हैं, क्योंकि कोई रास्ता बताने वाला नहीं। हमें झंडा पकड़ा देते हैं, डंडा पकड़ा देते हैं, भागते रहिए पीछे। बक्सर संसदीय इलाके से ही जी स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी रहे हैं और आप लगातार कह रहे हैं कि शिक्षा का और स्वास्थ्य का बक्सर जिले में विकास नहीं हुआ। तो आप निश्चित तौर पर मान रहे हैं कि यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री, जिनकी जिम्मेवारी दी गई थी इस संसदीय इलाके से, उन्होंने यहाँ काम नहीं किया? अब पता नहीं उनकी क्या रुकावटें, क्या बाधाएं और क्या विवशता रही है, लेकिन हाँ, ये तो दिखता है आप सबको, हम सबको दिखता है कि स्वास्थ्य के तौर पे तो नहीं हुआ जितना होना चाहिए, और शिक्षा के तौर पे भी नहीं हुआ है। आज टीचर्स का देखें, सैलरी समय पे नहीं आता है। मेरे पास बहुत सारे टीचर्स हैं जो पेशेंट हैं, वो बेचारे डिप्रेशन में रहते हैं, एंग्जाइटी में, स्ट्रेस में। वो बोलते हैं कि सर हम क्या करें, सैलरी नहीं आई है हमारी, तो क्या करेंगे? ये सब तो है, कमियां हैं हमारे अंदर। आपने बक्सर के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश मिश्रा को सुना। उन्होंने जो कुछ कहा, इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यह भी बताएं कि क्या वास्तव में राजनीति में पढ़े लिखे व्यक्तियों का आना जरूरी है, और क्या बक्सर को वास्तव में वो कुछ नहीं मिल सका जो उसे मिलना चाहिए था।